यूनिवर्सिटी पर है और आज हमारे साथ में यहाँ 38-40 लगभग बिल्डिंग है। 40 बिल्डिंगों को लेकर लगातार न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं कि 38 बिल्डिंग जो जिनका नक्शा पास नहीं है उनको गिरा दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। तो इसी को बात को लेकर आज हम रामपुर यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ में जो मौजूद गाजियाबाद से चल के आए इनसे बात करेंगे। आखिर जो है ये यूनिवर्सिटी को गिराना, उनके कमरे बिल्डिंग गिराना कहाँ तक से? ये कार्य अनैतिक है। इसको किसी प्रकार से नोटिस देना भी उनका कार्य है कि वो नोटिस दे, लेकिन उस नोटिस का जो जवाब मिलेगा उस पर विधि पूर्वक कानूनी रूप से कार्रवाई करें। और बच्चों का, समाज का, देश का हित तभी होगा जब बच्चे पढ़ेंगे। क्या जमींदोज करना बिल्डिंग कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। इसे कोई भी आदमी उचित नहीं मान सकता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, उसे अनुचित ही मानेगा इस कार्रवाई को। लेकिन अभी नोटिस दिया गया है, इसका जवाब भी दिया जाएगा। खैर उसको संतुष्ट होंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई आगे कोर्ट में जाके देखा जाएगा। ये तो कानूनी लड़ाई है। अच्छा, देश लगातार 2047 में विकसित की बात करती है बीजेपी सरकार। विकसित किन कारण हो पाएगा? विकसित का तो एक ही आधार है, सबसे पहला कि शिक्षित हों बच्चे, देश में वैज्ञानिक सोच हो, न कि केवल धार्मिक आधार पर विघटन हो। यदि धार्मिक आधार पर विघटन होगा तो कोई भी समाज जो विघटन कर रहे हैं ना, तो वो आगे बढ़ेगा, और जिनको सताया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है ना वो आगे बढ़ेंगे। कल को ये भी हो सकता है कि जो आदमी ज़्यादा सताया जाता है तो कल को रिवोल्ट भी कर सकता है। यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी भी नहीं, काफ़ी लंबे समय से कार्य चल रहा है। अगर ये जमींदोज हो जाएगी तो बच्चों को भविष्य का क्या होगा? जमींदोज तो नहीं हो पाएगी, जो मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि कानूनी लड़ाई ऐसा नहीं है कि केवल नोटिस देने से या उनके कहने से वो हो जाएगा। आखिर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो भी भले ही कम हो अभी वर्तमान स्थिति में, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चों का यदि भविष्य खराब होता है तो उन पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। जो इस यूनिवर्सिटी में जो मुझे ज्ञात हुआ है कि सभी वर्गों के, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मुझे अब तक जानकारी में नहीं आई है कि जो हाँ जिसके पेरेंट्स नहीं हैं उन बच्चों से फीस ना ली जाती हो। भले ही फीस कम ली जाती हो, लेकिन यहाँ तो जिनके पेरेंट्स दोनों नहीं हैं उनसे कोई ज्ञात हुआ है कोई फीस ही नहीं ली जाती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को मेरे विचार से, मेरी जानकारी में, इंडिया में तो नहीं है। बताया जाता है कि जब भी एडमिशन का नंबर आता है यूनिवर्सिटी में तो कोई ना कोई सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में न्यूज़पेपर के माध्यम से या कोई आदेश के माध्यम से कभी कुछ करके इस यूनिवर्सिटी का लगातार जो बच्चों का ग्राफ बढ़ने का उसे कम हो जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? उसका तो एक तो ये कि यूनिवर्सिटी लाभ में ना पहुँचे। लाभ में पहुँचेगी तो बच्चों का अधिक हित होगा, बच्चे अधिक आएंगे। केवल एक ही उद्देश्य है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये समाज को, देश को, कौम को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी भी। और जो अपने हुए समझते हैं कि भाई हमारी कौम आगे बढ़ रहेगी, वो कोई कौम ऐसी नहीं बढ़ सकती कि दूसरे को गिरा करके जो आगे बढ़ जाएगा वो बढ़ना नहीं है। खुद बढ़ो, दूसरे को बढ़ने से मत रोको, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करो। वही देश, वही समाज, वही जाति आगे बढ़ती है। इसलिए इस देश में यदि जातिवाद है तो जातिवाद केवल अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और दूसरे को नीचा गिराने से अपने आप आदमी कोई ऊपर नहीं उठ सकता है। तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि पिछली सरकार रही, अब ये बीजेपी की सरकार है, कहने की मतभेद नजर आता है यूनिवर्सिटी को। नहीं, तो ऐसा है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो समाज की आइडियोलॉजी हो या जो सरकार में आका बैठे हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो क्या सोचते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि समाज या देश या व्यक्ति आगे तभी बढ़ेगा जब वो एजुकेटेड होगा। मैं समझता हूँ इस बात से जो बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं वो सभी सहमत होंगे, और इनको बच्चों को सबको कम से कम ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये अपना रिवोल्ट ना करें, लेकिन अपना विरोध जरूर दिखाएं कि ये यूनिवर्सिटी सभी के लिए है, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अमीर तो बाहर पढ़ा लेंगे,
गरीब कहाँ जाएगा पढ़ाने के लिए, वहीं तो जाएगा जहाँ उसको फीस कम देनी पड़ेगी। इसमें तो जब रक्षा वाला का बच्चा पढ़ सकता है, रक्षा वाला का बच्चा दिल्ली नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है? आप बताइए। तो इसलिए ये तो गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आज तक देश में किसी व्यक्ति ने खड़ी नहीं की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये यहाँ पर खड़ी गई है। जो मैं कैंपस में घूमा तो कई मतलब किलोमीटर के अंदर है, कितनी बिल्डिंग बनी है, इतने कमरे बने हैं, हर तरह की फैकल्टी है। हर तरह की फैकल्टी किसी यूनिवर्सिटी में शायद नहीं होगी जो मैं समझता हूँ। इसलिए तो बच्चों को भी आगे आना चाहिए और केवल पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप बच्चे और पेरेंट्स सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा। आपकी इज्जत तभी होगी जब आप एजुकेटेड हैं या आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे। इसलिए सभी को मेरा ये निवेदन है कि किसी भी तरह से जो सहयोग हो सकता है, और यदि यूनिवर्सिटी कहेगी तो मैं अपना व्यक्तिगत सहयोग भी देने के लिए तैयार